Electron Transport System. Dr. Mubashir Wani. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो टॉपिक हमारा है इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन का, वो है अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये जो टॉपिक है इसमें आमतौर पे जो नीट 2025 का क्वेश्चन आया था उस टॉपिक के रिलेटेड, तो आज हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। नंबर सेकंड हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये क्यों ऑपरेट होना चाहिए। देखो बेटा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा रेस्पिरेशन में, अगर आपको याद होगा अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा। ग्लाइकोलिसिस में हमने लास्ट में अगर आपको याद होगा जो ही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है तो वहां पे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा बेटा, वहां पे ग्लूकोज जो है, ऐसे में समझाता हूं मैं आपको। मान के चलो बेटा मेरे पास ये सेल है, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ये समझो यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल के अंदर गया, ये मान के चलो बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जो साइकिल ऑपरेट होता है हम इसको बेटा ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस के एंड पे क्या क्या बनता है, एक बेटा आएगा पायरुविक एसिड जो हमने पढ़ा, उसके अलावा 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और 2 टाइम्स NADH। मेरी बात ध्यान से बेटा सुनना, अगर मैंने ये सेल ड्रॉ की है तो यहां पे एक ऑर्गेनेली होगा जिसको हम बेटा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम एनालाइज करते हैं तो बेटा हमें पता है ये है आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, ये बेटा आएगा इनर मेम्ब्रेन, ये बेटा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और बीच में जो ये वाला एरिया है ये तो आएगा मैट्रिक्स, ये आएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे गलती कहां पे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए जब हम रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, आप ऐसे समझो बेटा ग्लूकोज जो ही हमने खाया, हमने फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट लिया, वो ग्लूकोज जो ही सेल के अंदर जाएगा तो बेटा ये साइटोप्लाज्म में, ये मान के चलो ये साइटोप्लाज्म है, यहां पे ग्लाइकोलिसिस चलता है। ग्लाइकोलिसिस का मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया, उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो एंड प्रोडक्ट बेटा ये है ग्लाइकोलिसिस का। अब क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा जो हमने पढ़ा, वहां पे लिंक रिएक्शन होगी, यहां पे लिंक रिएक्शन चलेगी बेटा, और यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। देखो बेटा हमारा टॉपिक कुछ अलग है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिंक रिएक्शन में बेटा क्या क्या बनेगा, एक बनेगा सर NADH और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, और ये जो ग्लाइकोलिसिस के NADH है ये भी बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंचेंगे। चलो ठीक है, पहुंचे। NADH जो ग्लाइकोलिसिस से आते हैं वो भी जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लिंक रिएक्शन से जो NADH आते हैं वो तो ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो लिंक रिएक्शन के थ्रू बेटा यहां पे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बेटा यहां पे क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करेगा। क्रेब्स साइकिल जब खत्म होगा वहां पे भी NADH बनते हैं और FADH बनते हैं। तो क्रैक्स क्या है स्टोरी का, ध्यान से मेरी बात सुनना, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अगर हम एनालाइज करेंगे चीजों को तो बेटा यहां पे FADH2 और NADH बहुत सारे प्रेजेंट है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे बेटा हम कहेंगे ये एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर, हम बेटा इसको ETS कहते हैं। देखो बेटा पॉइंट्स याद क्या क्या रखने हैं। नंबर 1 पॉइंट, ये बेटा क्या है, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हम लिखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से बेटा, शाबाश, फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर टू अनदर, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में, हम याद रखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, मैं लिखूंगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, जिसको बेटा क्रिस्टे भी कहते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लगे हैं। देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, मान के चलो अगर आपको बेटा याद होगा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से हम क्या बनाते हैं, सर ग्लूकोज से हम पायरुविक एसिड बनाएंगे, ये आया बेटा पायरुविक एसिड। अगर आपको याद होगा बेटा पायरुविक एसिड से यहां जब ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, यहां पे बेटा 2 टाइम्स NADH बनते हैं, अगर आपको याद होगा
पढ़ाया 2 टाइम्स NAD पॉजिटिव से, यस सर रो बेटा। और ये बेटा यहां पे हमें 2 ATP भी मिलते हैं ना, तो हम यहां लिखेंगे 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखिए बेटा, अगर मैं आपको बताऊंगा हमें इस ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट होके, ग्लूकोज से मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, ये इलेक्ट्रॉन में बेटा NAD पॉजिटिव को दूंगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब ग्लूकोज की खुद की ऑक्सीडेशन होके यहां पे पायरुविक एसिड बनता है। मेरी बात सुनना, वो इलेक्ट्रॉन जो ग्लूकोज से हमने निकाला वो बेटा हमने NAD पॉजिटिव को दिया, ये कन्वर्ट हुआ बेटा NADH में। दैट मीन्स जो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जितने भी NADH या FADH है, तो बेटा वहां पे उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी बात ध्यान से बेटा सुनना, हमें उन्हीं NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, हमें निकालना है बेटा बाहर उनसे NADH और FADH जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है उनमें से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। तो बेटा उसी एनर्जी से, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, उसी से बेटा हम H पॉजिटिव को खींच के लाएंगे फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ताकि बेटा ATP लास्ट में बन जाए। वही तो ETS है, क्योंकि मैंने बताया आपको बेटा ETS क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बेटा हम एक काम करते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ETS का। हम क्या काम करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा ड्रॉ करेंगे बोर्ड पे। देखिए बेटा ध्यान से बेटा मेरी बात सुनना, ये मान के चलो ये है आपके पास क्रिस्टी। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहां पे आ सकता है, ये क्रिस्टी है जिसको हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वेरी गुड। अगर ये क्रिस्टी है तो बेटा ये वाला पोर्शन जो होगा, ये मान के चलो बेटा ये मैट्रिक्स है, समझो बेटा पॉइंट को। अगर ये मैट्रिक्स है तो बेटा यहां पे हम लिखेंगे ये क्या होगा बेटा, सर ये होगा आउटर मेम्ब्रेन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो बेटा ये स्पेस क्या होगी बताओ बेटा, सर ये होगी, शाबाश, मैं लिख रहा हूं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट में बताता हूं क्वेश्चन कहां पे बनेंगे और आ सकते हैं। देखिए बेटा चलिए माइटोकॉन्ड्रिया है, आपको याद रखना पड़ेगा क्रिस्टी जो है या जो इनर मेम्ब्रेन है उस पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है। क्या लगे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बनाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन कैरियर को। मान के चलो बेटा यहां पे कॉम्प्लेक्स 1 है। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा ये बेटे है कॉम्प्लेक्स 1। अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जितने भी होंगे हम लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है FMN और क्या है बेटा FES, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। दोनों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बेटा किसमें प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1 में। पहला पॉइंट ये दिमाग में आपके आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स 1 का बेटा एक और नाम है, तो बेटा हम लिखेंगे NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या नाम लिखेंगे बेटा, NADH डिहाइड्रोजिनेज। बहुत बढ़िया। हमें क्या काम करना है, याद रखना कॉन्सेप्ट क्या है, सर हमें NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन हम कॉम्प्लेक्स 1 को दे देंगे, फिर कॉम्प्लेक्स 2 पे जाएगी ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाए, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी आएगी और बेटा उस एनर्जी से बेटा हम यहां पे मैट्रिक्स से H पॉजिटिव को बेटा उठा के कहां पे डालेंगे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। कॉन्सेप्ट वही है। हम क्या काम करेंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद हम बनाएंगे बेटे यहां पे कॉम्प्लेक्स 2। क्या बेटा बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स 2। बहुत बढ़िया। कॉम्प्लेक्स 2 का एक और नाम क्या है, हम लिखेंगे सर FADH डिहाइड्रोजिनेज। बहुत बढ़िया, ये आया FADH डिहाइड्रोजिनेज। ध्यान से मेरी बात सुनना, उसके बाद हम पहले अलाइन करेंगे इन चीजों को। यहां पे लिखेंगे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसका नाम है बेटा यूबिक्यूनाइन। क्या नाम है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूबिक्यूनाइन है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे कॉम्प्लेक्स क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स 3। शाबाश, ये आया बेटा कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 में 4 इलेक्ट्रॉन कैरियर है, तो नाम लिखते हैं, बताओ बेटा क्या क्या, साइटोक्रोम B पहले, बीच में FES, फिर आएगा यूबिक्यूनाइन, फिर आएगा साइटोक्रोम C1। तो बेटा इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का एक और नाम है साइटोक्रोम BC1। क्या बेटा,
शाबाश, याद रखेंगे BC1 कॉम्प्लेक्स हम इसको कहते हैं। चलिए ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी आया। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद यहां पे एक छोटा सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। बाकी बेटा फिक्स अपनी पोजीशन पे है, लेकिन ये कभी मैट्रिक्स में जाएगा, कभी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएगा। तो नाम है बेटा साइटोक्रोम C। क्या नाम है बेटा? साइटोक्रोम C। हम लिखेंगे बेटा ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्या है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद बेटा यहां पे क्या होगा बताओ बेटा? कॉम्प्लेक्स 4 हम लिखेंगे कॉम्प्लेक्स 4। इस कॉम्प्लेक्स 4 में 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर है। हम लिखेंगे बेटा यहां पे कौन कौन? साइटोक्रोम A और बेटा साइटोक्रोम A3। क्या बेटा है? साइटोक्रोम A है और क्या है? साइटोक्रोम A3। इसका एक और नाम है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या नाम है बेटा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। मेरी बात बेटा ध्यान से सुनना, क्या नाम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखिए बेटा, अगर आप यहां पे जाओगे, यहां पे कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको जो मेम्ब्रेन पे लगा होगा। हम इस स्ट्रक्चर को F1 कहते हैं, जो मैंने फोटोस में पढ़ाया। यहां किसको कहते हैं? F0। तो बेटा हम कहते हैं F0 F1 पार्टिकल्स भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। जो बेटा इसका टेल रीजन है वो किस साइड होगा? इंटर मेम्ब्रेन साइड पे। हेड किस साइड होगा? मैट्रिक्स। ध्यान से मेरी बात सुनना गवर्नमेंट। और यहां पे एंजाइम प्रेजेंट कौन सा होगा बता बेटा? एटीपेज और आईटीपेज सिंथेसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एटीपेज सिंथेसिस। चलो बेटा ठीक है, आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो गवर्नमेंट, आपने याद क्या रखना है, ये आपके सामने बेटा है ये कॉम्प्लेक्सेस जो अरेंज है इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए रिपीट करते हैं मेरे साथ, आप बताइए, आप दिमाग में लाइए बेटा चीजों को। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है सर? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। क्या बेटा है? देखो बेटा, फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है मेरी बात? मुझे अगर कोई पूछेगा, आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नीट पे क्वेश्चन आएगा, हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्यों करवाते हैं? ताकि सर जो NADH और FADH में इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमें तो बाहर निकालना है। बाहर निकाल के हम किनको देते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्सेस को। तो उससे एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होगी, तो उस एनर्जी से हम बेटा क्या करते हैं? H पॉजिटिव को मैट्रिक्स से उठा के किस में डालेंगे? ताकि बेटा वहां पे प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो। तो बेटा यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव बढ़ जाए, यहां पे कम करनी है, क्योंकि बेटा टेल रीजन किसके साइड में है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यस और नो गवर्नमेंट? आगे की कहानी स्टार्ट करते। देखिए बेटा हमें क्या काम करना है। कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है लेगा NADH से। कहां से लेगा बेटा? कोई आपसे पूछेगा NADH कहां पे प्रेजेंट होगा, आप क्या बोलोगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। कहां पे बेटा? तो बेटा जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा बेटा? कॉम्प्लेक्स 1। ये किसमें चेंज होगा? NADP पॉजिटिव। बेटा यस और नो? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसके पास है? कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 पहले किसको देगा? FMN को। फिर किसको देगा? ध्यान से मेरी बात सुनना, जब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है तो वो एनर्जी से यहां पे H पॉजिटिव को खींच के लाता है और बेटा किस में डालेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रॉन से। और बेटा यस नो गवर्नर? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ सकता है एग्जाम में, वो बेटा ये है, कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन सेकंड को दे सकता ही नहीं है। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम क्या है? FADH डिहाइड्रोजनेज। क्या नाम है बेटा? तो मुझे बताओ, अगर ये FADH डिहाइड्रोजनेज है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा बेटा? FADH2 से। वो बेटा यस और नो? तो जब ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा बेटा, ये किस में कन्वर्ट होगा? FAD पॉजिटिव में। बताओ बेटा यस और नो? तो उस एनर्जी की वजह से ये क्या काम करेगा? H पॉजिटिव को मैट्रिक्स से उठा के कहां पे डालेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो पॉइंट आपको बेटा ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन और कॉम्प्लेक्स सेकंड के इलेक्ट्रॉन बेटा दोनों किसके पास पहुंचेंगे? यूबिक्विनाइल। किसके पास बेटा? यहां पे क्वेश्चन आया था नीट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा इस साल जो क्वेश्चन नीट में आया था, जितने भी बायो के क्वेश्चन थे वो लेंथी थे, वो सिंपल नहीं थे। जैसे फिजिक्स हम कहते हैं टफ आई थी, लेकिन बायो के क्वेश्चन लेंथी थे। देखो बेटा कैसे, जिस क्वेश्चन को आपको 10 सेकंड लगते या 20 सेकंड लगते मार्क करने में, उस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट लगा।
क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप के थे। यहां पे जो क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा बेटा क्वेश्चन क्या आया था, वो ये आया था कॉम्प्लेक्स सेकंड इज ऑल्सो नोन एज, अगर आपको याद होगा वहां पे बेटा FADH डिहाइड्रोजनेज तो था ही नहीं, वहां पे ऑप्शन थे NADH डिहाइड्रोजनेज, वो तो आता ही नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स 1 था। वहां पे ऑप्शन था साइटोक्रोम BC1, वो तो आता ही नहीं। वहां पे था साइटोक्रोम AA3, वो भी नहीं था। अब बचा फोर्थ ऑप्शन ससनेट डिहाइड्रोजनेज। क्या था बेटा? ससनेट डिहाइड्रोजनेज। तो बेटा वहां पे एक स्टूडेंट को सोचना था कि ससनेट डिहाइड्रोजनेज वो एंजाइम है जो बेटा हेल्प करता है FADH2 को बनाने के लिए, और वही एंजाइम हमने पढ़ा है क्रेब्स साइकिल में। तो मुझे बताओ, अगर ससनेट डिहाइड्रोजनेज FADH2 को बनाने में मदद करता है और यहां से कॉम्प्लेक्स सेकंड किससे इलेक्ट्रॉन लेता है? FADH2 से, तो ऑप्शन क्या बनता बेटा वहां पे? ससनेट डिहाइड्रोजनेज। क्लियर है मेरी बात? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचे गवर्नमेंट? शाबाश। किसके पास बेटा? यूबिक्विनाइन के पास जो ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा बेटा, कितने? इसका एक, इसका एक, तो बेटा ये क्या करे, काम करेगा, H पॉजिटिव को बेटा खींच के किस में डालेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बताओ बेटा सही है कि नहीं है? उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कॉम्प्लेक्स थर्ड। बेटा यस और नो? पहले किसके पास? साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर यूबिक्विनाइन, फिर साइटोक्रोम C1। तो उससे बेटा एनर्जी से जो यूबिक्विनाइन होगा यहां पे, वो भी बेटा H पॉजिटिव को खींच करके किस में डालेगा? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बताओ बेटा यस और नो? उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? साइटोक्रोम C के पास। तो बेटा यस और नो? उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। किसके पास बेटा? ध्यान से मेरी बात सुनना। अब क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्प्लेक्स 4 जो है बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है। किसको देगा बेटा? अगर क्वेश्चन आएगा बेटा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज, आप क्या लिखोगे बेटा? तो क्या लिखोगे बेटा? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन किसने लिए? ऑक्सीजन ने। और क्या चाहिए उसको वाटर बनाने के लिए? H पॉजिटिव। बेटा क्या चाहिए? H पॉजिटिव कहां से लाएगा? मैट्रिक्स से। बताओ बेटा यस और नो? तो मुझे वाटर बना कि नहीं बना बेटा? अगर क्वेश्चन आएगा बेटा नीट में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाने के लिए मुझे कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन। तो बताओ बेटा समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटा एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और क्या चाहिए? 2 प्रोटॉन। तो बेटा यस और नो? हम क्या करवा रहे हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करवा रहे हैं? कहां से कहां? कॉम्प्लेक्स 1 से लेके कॉम्प्लेक्स 4। तो यस और नो? मुझे बताओ यहां पे बड़ा क्या? H पॉजिटिव। तो बेटा क्या बड़ा? तो याद रखना बेटा, ये H पॉजिटिव जो होंगे ये कहां से पास होंगे? F0 से। पहुंचना कहां पे है? F1। यहां पे कौन सा एंजाइम है? ATP सिंथेज। तो बेटा यस और नो? यहां पे ADP प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? और ये क्या बनाएगा? ATP। क्या बनाएगा बेटा? लेकिन याद रखना है, एक मॉलिक्यूल ATP को बनाने के लिए मुझे कितने H पॉजिटिव चाहिए? शाबाश। कितने H पॉजिटिव को पास करवाना है? सर 4 H पॉजिटिव। और बेटा कितने H पॉजिटिव? देखो बेटा ओल्ड NCERT अगर देखोगे वहां पे 2 H पॉजिटिव है, लेकिन जो नई NCERT आई है वो ये लिखता है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमें बनाना है तो बेटा हमें 4 H पॉजिटिव को F0 F1 से गुजारना होगा, ताकि बेटा लास्ट में एक मॉलिक्यूल ऑफ ATP बन जाएगा। तो बेटा यही तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगर क्वेश्चन आया बेटा व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ETS, बताओ बेटा क्या है एंड प्रोडक्ट इसका? वाटर है और क्या है बेटा? लेकिन मुझे बताओ बेटा ATP किससे बनाया आपने? या तो NADH से या तो FADH। समझ में आ रही मेरी बात? तो बेटा स्टोरी क्या है, क्रैक्स क्या है, मेरी बात ध्यान से बेटा सुनना। ये था आज का टॉपिक जो हमने 10-15 मिनट में कवर अप किया। अगर क्वेश्चन आएगा वो बेटा क्या आ सकता है, ध्यान से सुनना। 1 सेकंड के लिए रिवाइज करके फिनिश करते हैं। ETS कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से लेके दूसरे, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Complex 1 consists of 2 electron carriers. Number 1 is FMN, number 2 is FES. Complex 2 is also known as FADH dehydrogenase. Complex 3 consists of 4 electron carriers, namely as cytochrome B. It is FES, it is ubiquinone, and it is cytochrome B, which is C1. This complex is also known as BC1, complex BC1. And complex 4 consists of shabash 2 electron carriers, that is cytochrome A and cytochrome A3. तो clear है मेरी बात बेटा?
वापस आते हैं, ये है हमारे पास। और बेटा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन सा है बेटा? साइटोक्रोम सी। क्लियर है मेरी बात? हम इसको बेटा क्या कहते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या कहते हैं बेटा? तो मुझे बताओ समरी करके 1 सेकंड के लिए आप मुझे आंसर करो, जब आपने ग्लाइकोलाइसिस खत्म किया, एंड प्रोडक्ट में एसएलपी मेथड से कितने एटीपी बनाए? 2, ओपी से 6, टोटल कितने बनते? 8। बेटा यस और नो? क्या लिंक रिएक्शन से एसएलपी कोई मेथड एटीपी बनता है? नहीं। आ सकता है एग्जाम में? हाँ आ सकता है। लिंक रिएक्शन में एसएलपी मेथड से क्या कोई एटीपी बनता है? नहीं। CO2 बाहर आता है? तो बेटा आता है कि नहीं आता है? ओपी मेथड से कितने एटीपी? 6। यस और नो गवर्नर? तो मुझे बताओ क्रेब्स साइकिल जो है 2 टर्न्स में चलता है, बेटा यस और नो गवर्नर? तो मुझे बताओ 2 टर्न्स में टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने बनते हैं? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कितने टोटल? 24। तो बेटा कितने? 24। क्योंकि 2 टर्न्स में टोटल से एसएलपी प्लस ओपी से तो हम ऐड करते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्लस लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल, वो टोटल कितने बनते हैं? 38। तो बेटा यस और नो गवर्नर? दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।